हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में मशहूर अफसाना निगार हयातुल्लाह अंसारी और उनके अफसाना भीख के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाते हैं और क्वेश्चन में न सिर्फ आपको आंसर बताए जाते हैं बल्कि उसके साथ साथ में आपकी थ्योरी को भी एक तरह से कवर किया जाता है। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हयातुल्लाह अंसारी के बारे में। हयातुल्लाह अंसारी की सने विलादत क्या है, पहली चीज ये आप नोट कर लीजिए। तो सने विलादत है 1911 और सने वफात है 1999। हयातुल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुई, यानी आपकी पैदाइश कहाँ हुई है? लखनऊ में। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं उनको हाईलाइट करूंगा, यानी वो की पॉइंट्स होंगे, उन्हें आपको जरूर लर्न करना होगा। 1926 में मदरसा फरंगी महल से मशरिकी उलूम की सनद हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया। तालिब इल्मी के दौरान ही कौमी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। महात्मा गांधी से अकीदत की बिना पर वो कांग्रेस में शामिल हुई और आखिर वक्त तक कांग्रेसी रही। 1937 में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया। हिंदुस्तान नामी अखबार किसने जारी किया? तो आपको याद रखना है हयातुल्लाह अंसारी। कब? 1937 में। 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से रोजनामा कौमी आवाज जारी किया। कौमी आवाज जो अखबार किसने जारी किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब जारी किया था? 1944 में। और अंसारी साहब उसके पहले मुदीर मुकर्रर हुए। 1966 और 1982 में राज्यसभा के रुकन रहे। हयातुल्लाह अंसारी और उनकी अहलिया ने उर्दू को उसका जायज मकाम दिलाने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ एक दस्तखती मुहिम चलाई थी। हयातुल्लाह अंसारी ने अफसाने, नॉवेल्ट और नॉवलों के साथ साथ तनकीदी मज़ामीन भी लिखे और गैर उर्दूदा हजरात को उर्दू सिखाने के लिए एक कायदा 10 दिन में उर्दू लिखा। 10 दिन में उर्दू किसकी किताब है? हयातुल्लाह अंसारी। 1952 में लखनऊ में तालीम बालिगान के लिए तालीम घर कायम किया। हयातुल्लाह अंसारी ने प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखी, लेकिन उनके अफसानों की फिजा मुख्तलिफ है। इन अफसानों के मुताले से अंदाजा होता है कि उनमें मुशाहिदा, तखय्युल और फिक्र तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। उनके अफसाने जिंदगी के तमाम पहलुओं की तर्जुमानी करते हैं। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ अनोखी मुसीबत 1939 में शाये हुआ। जरूर याद रखेंगे, आपके अफसानों का पहला मजमुआ है अनोखी मुसीबत। उसके बाद भरे बाजार में शिकस्ता घंगोरे और ठिकाना के उन्वान से उनके अफसानवी मजमुए 2 नॉवेल मदार और घरौंदा मंजरे आम पर आए। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम नॉवेल लहू के फूल छपा। इस नॉवेल को याद रखेंगे, ये एक ज़ख़ीम नॉवेल है, 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। जदीदियत की सैर हयातुल्लाह अंसारी की तनकीदी किताब है, जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में ये किताब पूछी जा चुकी है। जदीदियत की सैर के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा हयातुल्लाह अंसारी। उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियां लिखी जो मियां खूखू और काला देव के नाम से शाये हो चुकी हैं। तो ये थे हयातुल्लाह अंसारी और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपका पहला मजमुआ कौन सा है अफसानवी? कौन से अखबार आपने जारी किए? आपकी तनकीदी किताब जदीदियत की सैर है। ये सब चीजें आपको ज़हन में रखनी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अफसाने को रीड करते हैं। अफसाने का उन्वान है भीख। कैलाश की लारी पिथौरागढ़ के खुश्क, बंजर और तपते हुए पहाड़ों के एक दर्रे से पार करके मोती नगर की वादी में दाखिल हुई और दाखिल होते ही मंजर और मौसम और मुसाफिरों का मिजाज सब कुछ बदल गया। सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फपोश चोटियां चमक रही थी और दूसरी तरफ ढलवा पहाड़ों पर सेब, नाशपाती और आलूचों के बागों की हरियाली थी, जो पहाड़ों के सिलसिलों से जीना बजीना उतरती हुई नीचे जाकर घने दरख्तों और नामालूम तारीखियों में गुम हो जाती थी। जब लारी स्टैंड पर पहुंची, कैलाश अपनी बहनों समेत उतरा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्योहार है, जिससे पहाड़ और उनकी चोटियां, दरख्त और चिड़िया, आसमान और सूरज, ये सब के सब इंसानों के साथ मिलजुल कर बना रहे।
इस खुशगवार मंजर में कैलाश ऐसा खोया कि उसे अपनी सख्त बीमारी की वजह से जिंदगी की तरफ से जो मायूसी तो बिल्कुल दूर हो गई, और ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमान को चूमने वाले पहाड़ इशारों में कह रहे कि हमारी शानदार, साफ और शफाफ और दिलकश दुनिया में बीमारी और मुसीबतों का क्या काम। लारी स्टैंड से सड़क पर बल खाती हुई झूमती झांकती आबादी की तरफ जाती थी। उसने कैलाश को ऐसा लुभाया कि वो नौकर से जो असबाब को उठवाने में लगा हुआ था, ये कहकर कि मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूँ, रवाना हो गया। रास्ता बहुत दिलकश और हर मोड़ कुदरत की नित नई फैयाजियों से मालामाल था। कुछ दूर निकलकर कैलाश एक पत्थर पर बैठ गया, एक प्याली चाय पी, कुछ देर आज सामने के मंजर से लुत्फ उठाया और फिर आगे की तरफ चल खड़ा हुआ। रास्ते में एक बाग में एक आदमी ताजे सेबों को चीड़ के बक्स में बंद कर रहा था। उसके पास दो मुसाफिर खड़े थे जिनमें एक 10-11 बरस की खूबसूरत सी लड़की थी। वह दोनों फल वाले से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कैलाश उधर देख रहा था कि इतने में पास एक आवाज है, बाबूजी थर्मास में ले चलूं। कैलाश ने मुड़कर देखा, 12-13 बरस की दुबली पतली लड़की खड़ी थी और बड़ी बड़ी मजलूम और मायूस आंखों से देख रही थी। थर्मास वाकई कैलाश को भारी मालूम हो रहा था। उसने लड़की के हवाले कर दिया और फिर उस फयाजी से जो कुदरत ने उस वादे के साथ दिखलाई थी पूछने लगा, कहाँ रहती हो? लड़की ने नीचे की घनी तारीखियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां बहुत नीचे। माँ बाप क्या करते हैं? मर गए। तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। क्यों? बच्चा क्यों? बच्चा कुछ नहीं करने देता। बच्चा क्या, तुम्हारा बच्चा भी है? लड़की इस बदगुमानी पर हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा 2 बरस का भाई है जो बहुत दिक करता है, हर वक्त खाना मांगता है, रात को न सोने देता है और न डर। डर इस वादी में किस चीज से? मेरी कुठरिया का दरवाजा टूटा है, रात भर में डरती रहती हूँ कि कोई आकर हमको खा ना जाए। कैलाश के दिल में दया उबल पड़ी। नौकरी करेगी? कोई रखे तो क्यों ना करूं, मैं तो बहुत मेहनत से उसकी सेवा करूंगी। अच्छा, मैं रखूंगा तुझे भी और तेरे छोटे भाई को भी। लड़की हैरत ज़दा होकर कैलाश को देखने लगी। बाबूजी सच? हाँ सच, बिल्कुल सच। लड़की थोड़ी देर तक हैरत ज़दा रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कैलाश के पांव पर गिर पड़ी और शुक्रगुजारी से बाबूजी बाबूजी करने लगी। उसके मुंह से कुछ और कुछ ना निकला। रजनी खुशी के मारे रात को सो न सकी। जरा जरा देर के बाद उसकी आंख खुल जाती और हर बार वो करवट लेके टूटे केवाड़ों के दरवाजों से झांकती कि पहाड़ों के ऊपर आसमान पर सुबह की सफेदी तो नहीं नजर आ रही। आज उसका रोजाना वाला खौफ की कहीं रात को कोई भयानक शक्ल वाली चीज उसकी कोठरी के टूटे फूटे दरवाजे से घुसकर उसको और उसके सब भाई बहनों को सोते में खा ना जाए। दूर पहाड़ों में छुप गया था। उसके सामने सुख से भरी हुई सुबह थी और फिर आयशो आराम से भरे हुए दिन और रात। रजनी ने अपने 5 भाई बहनों पर नजर डाली जो कंबलों की गुदड़ के नीचे एक दूसरे से चिमटे हुए बेखबर सो रहे थे। रजनी सोच रही थी कि जरा देर में सुबह हो जाएगी और फिर अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की चढ़ाई चढ़कर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी। फिर क्या रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेगा और रात को ओढ़ने को भी, और डर से बहुत दूर किसी कोठरी में सोने को जगह मिल जाएगी। आखिर सुबह करीब आ ही गई और उसके 2 साल के दुबले पतले सूखे साके भाई लल्लू ने चीख मारकर रोना शुरू कर दिया। आज रजनी ने सुस्ती नहीं दिखलाई और जल्दी से उसे पेशाब करा लिया, वरना होता तो ये था कि वो यूं ही दिन चढ़े तक पड़ा रहता और फिर जब उसका बिस्तर रजनी को भीगा हुआ मिलता तो लल्लू को धुनक कर रख देती। आज रजनी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसे पेशाब करा लिया, बल्कि उसे प्यार भी किया और बहलाया भी। ये चीज लल्लू के लिए कुछ इतनी अजीब से खुशी लेकर आई कि वो रात भर की भूख को भूल गया और अपनी टूटी फूटी बोली में बातें करने लगा। जिस वक्त मोती नगर के पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली चमक नजर आई, उस वक्त 6 बच्चों का यह काफिला 100 फीट पहाड़ पर चढ़ चुका था और बहुत थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज सी और मुखालिफ थी। इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। लल्लू कई मरतबा रो चुका था और रजनी के हाथ से इस पर पिट भी चुका था। रजनी ने जरा देर उसे गोद में भी लिया, लेकिन 12 बरस की लड़की जिसे पेट भर खाना ना मिलता हो कैसे 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती है। इसलिए लल्लू चल सके या ना चल सके, उसे चलना तो पड़ेगा, वरना रजनी मार मार कर रास्ते में खत्म कर देगी। उस वक्त वो कुचली हुई नागिन की तरह बिफरी हुई थी। उसे सख्त कुफत थी कि ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा, मैं जहां जाऊं या जो काम करूं मेरी राय में हायल रहता है। अब देखो इस वक्त ऐशो आराम की दुनिया सिर्फ 400 फीट ऊपर है। अगर ये ना होता तो मैं कब की वहां पहुंच चुकी होती। रजनी का गुस्सा देखकर कल्लू जो लल्लू से 2 साल बड़ा था और मुन्नी जो 4 साल बड़ी थी सहमे हुए थे।
और हाफ हाफ कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। अलबत्ता तुलसी और रामू रजनी की तरह ताजा दम थे, बल्कि उन दोनों ने भी लल्लू को बारी बारी गोद में जरा जरा देर के लिए उठा लिया था। इस तरह छोटे छोटे इंसानों का ये छोटा काफिला डांट और मार, खौफ और आंसू, थकावट और हाफने, उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ 50 फीट ऊपर चढ़ गया। उस जगह रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागे सेब मिल गया, लेकिन वो अभी मुंह तक नहीं ले जाने पाया था कि रजनी ने झपट कर उसे छीन लिया और दांत से उसका एक बड़ा सा टुकड़ा काट कर लल्लू को दिया और फिर बाकी के 2 टुकड़े करके कल्लू और मुन्नी को। कल्लू और मुन्नी सेब का टुकड़ा खाकर चश्मे का पानी पीकर ताजा दम हो गए और बातें करने लगे। कल्लू, ऊपर पिता और माँ मिलेंगे। मुन्नी, नहीं उल्लू, वो नहीं, वो तो मर गए। कल्लू, जो मर जाते हैं क्या वो ऊपर भी नहीं मिलते? मुन्नी बहुत संजीदगी से, वो कहीं नहीं मिलते। हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं जो पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़े देंगे और ओढ़ने को देंगे। इन दोनों की बातें सुनकर न जाने क्या हुआ कि रजनी पिघल सी गई। उसने उन दोनों को और फिर लल्लू को प्यार किया और कहा अब धीरे धीरे उठते बैठते चलेंगे। फिर ढारस देर लगी कि ऊपर पहुंचते ही बहुत सी रोटियां मिलेंगी, जिनमें गेहूं के भी होंगे, गर्म कुर्ते और पैजामे मिलेंगे, चाय मिलेगी, सेब मिलेंगे। फिर बाबूजी के साथ हम लोग उनके देश चले जाएंगे, जहां बहुत आराम से रहेंगे। रजनी, जिसने आज तक उस वादी के अलावा कुछ नहीं देखा था, पहाड़ों की चोटी की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि इस पार की दुनिया कैसी होगी। मगर जैसी भी हो, वहां रोटियां होंगी, कुर्ते पाजामे होंगे और ऐसे घर होंगे जिनमें न डर लगता होगा। रजनी अब अपने काफिले को लेकर मजे मजे ऊपर चढ़ने लगे। जितना ऊपर चढ़ती जाती उसकी खुशी बढ़ती जाती। रजनी को मालूम था कि कभी कभार ऐसा भी होता कि पहाड़ों में घूमने वाले दौलतमंद किसी पहाड़ी मर्द या औरत को रखकर अपने साथ मैदान में ले जाते हैं, जहां ना बर्फ पड़ती है ना भूख होती है। लेकिन ये बात दूर दूर उसके तस्वुर में न थी कि मैं भी उन खुश नसीबों में हो सकती हूँ और मेरे साथ मेरे 5 भाई बहन भी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और रजनी भी अपने भाई बहनों के साथ ऊपर चढ़ रहे थे। आखिर डाक बंगला की सुर्ख छत ने अपनी झलक दिखलाई थी। कैलाश चाय पी रहा था और खिड़की से साफ सुथरी नंदा देवी और उसके नीचे के आजिमुशान पहाड़ों को देख रहा था कि उसके नौकर ने आकर खबर दी कल वाली लड़की आई है और उसका बच्चा भी। एक छोड़ 5 बच्चे साथ हैं, 5। नौकर, जी हुजूर। कैलाश ने बाहर आकर देखा तो रजनी खड़ी थी और उसके गिर्द बहुत से छोटे बड़े मैले कुचले चिपड़े चुंधे बच्चे नाक से सुर कर रहे थे और कीचड़ से लत पर आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। कैलाश ने रजनी के पास जाकर सख्ती से जवाब तलब के। ये सब कौन है? रजनी कैलाश को देख इतनी खुश हुई कि उसने उसकी सख्ती की तरफ जरा भी तवज्जो नहीं की और चिल्लाकर कहने लगी, मैं इन सबको ले आई हूँ, अब ये सब आपके पास रहेंगे। ये मुन्नी है, ये लल्लू हो, रामू हो, कल्लू है, वो तुलसी है। कैलाश, सब तेरे भाई हैं। रजनी, जी हाँ, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। रजनी जरा साफ सुथरी थी और उसकी सूरत में कशिश थी, लेकिन बच्चे तो सड़ी गली चीजों का ढेर मालूम होते थे। उनको देखकर कैलाश का जी मतलाने लगा और कल वाली रूमानी फयाजी जो रात गुजर जाने से बासी हो चुकी थी, हकीकत पसंदी से बदल गई। और कैलाश सोचने लगा कि रजनी के साथ एक बच्चा होता, 2 होती तो मुमकिन था, लेकिन इतनों को कैसे पाला जा सकता है? ये सब हमारे छोटे से घर में कैसे रहेंगे? उनको खिलाया और पहनाया कहां से जाएगा? फिर ये बहती हुई नाकें, ये कीचड़ भरी आंखें, ये कोयला, ऐसे हाथ पांव, ये बू और मैल। कैलाश की बहनें भी बाहर निकल आई थी। हम भी जरा भैया के मेहमानों को देखें। वो बोली, भैया इन सबको ले चलोगे? कैलाश ये सवाल सुनकर झुंझलाया और रजनी से कहने लगा, तूने कल क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है? सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ? ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने जिंदगी में पहली बार किया था। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया और आंखें अंदर डूब गई, मगर मुंह से कुछ ना निकल सका। उसके सब भाई बहनों का भी यही हाल हुआ। कल्लू तो फूट फूट कर रोने लगा। रजनी ने अपनी घिनौनी फौज को नफरत भरी आंखों से देखा, ऐसी नफरत जिसका तकाजा यह था कि इन सबको मार डालो या खुद मर जाओ। 5 मिनट के अंदर अंदर ये फौज नाकामी और नामरादी को अपने फटे दामनों में लेकर पसवा हुई। लेकिन कैलाश के लिए आसान ना था कि उनको यूं रुखसत करता। उसकी दया जो मर गई थी फिर कराहने लगी और पुकारने लगी कि कुछ तो करूं। इस पुकार से निजात पाने के लिए कैलाश ने रजनी को पुकारा और 2 रुपये उसके हाथ में रख दिए। 2 रुपये, उसे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। रजनी अपनी फौज को लेकर बाजार की तरफ भागी और दुकान के सामने सबको पूरियां खाने और खिलाने लगी। पहले 8 आने की पूरियां ली, फिर 8 आने की और ली, फिर 4 आने की ली और ली, फिर और 4 आने की। इस तरह दोनों रुपए खत्म हो गए, लेकिन न भूख गई और न खाने की हसरत। दोपहर के बाद यह काफिला खाली हाथ नीचे की तरफ थके दिल और थके पांव के साथ उतरने लगा और इस तरह की बैठ गया कि तो उठने की जरूरत ही
न महसूस की। सुबह जिन तारीखों से निकल के आया था, शाम को उन्हीं की तरफ जा रहा था। सूरज भी डूबता जा रहा था और वो लोग भी उतरते जा रहे थे, मगर बिल्कुल खामोशी से, न रोना, न डांटना, न इजहार हसरत, न ढारस। गोया ये सब बच्चे नहीं, बूढ़े थे, और वो भी हड्डी चमड़े के नहीं, गूदड़ के बने हुए। सिर्फ लल्लू दो एक बार रोया, मगर रजनी के मारने ने उसकी भी आवाज बंद कर दी। सूरज डूबने पर ये लोग उसी पुरानी कोठरी में पहुंचे जहां भूख थी और सर्दी, खौफ था और इन तीनों के सिवा कुछ न था। पहुंचते हुए थकी हुई तुलसी ने आहिस्ता से कहा, भूख लगी है। फिर रामू ने भी कहा, फिर मुन्नी और कल्लू ने। दिल की उम्मीदों के साथ पेट की पूरियां भी गायब हो चुकी थी। रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तिहान करने निकल खड़ी हुई। अब ये अफसाना आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी मानी पर भी हम गौर करते हैं। बंजर, तो बंजर की माना क्या है? वो जमीन जिसमें कुछ पैदा ना हो। बर्फ पोश चोटियां, यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियां। दिलकश, दिल को लुभाने वाला। आगे बढ़ते हैं। दिक करना, दिक करना के माने क्या है? तंग करना, परेशान करना। चश्मा यानी पानी का सोता। हसरत, किसी चीज के ना मिलने का एहसास। पसपा, शिकस्त, हार। यह अफसाना इंसान की बुनियादी जरूरतों यानी रोटी, कपड़ा और मकान के मसाइल के गिर्द घूमता है और ये साबित करता है कि भूख मिटाने के लिए कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। इस अफसाने के मरकजी किरदार रजनी में हिंदुस्तानी औरत की ममता नजर आती है। वो अपनी फाका कशी और मुफलिसी के बावजूद छोटे बहन भाइयों के लिए ईसार और कुर्बानी की मिसाल पेश करती है। तो आज के सेशन में हमने हयातुल्लाह अंसारी और उनके अफसाना भीख के बारे में बात की है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है ताकि आपके आने वाले उर्दू के एग्जाम में ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।